बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी ना फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 24 इसकी रीडिंग और राइटिंग करेंगे। पेश के साथ वाव है। पेश के बाद वाव आएगा तो इसकी जो आवाज़ है ये पेश की भी ऊ है और वाव की भी ओ, तो इसकी आवाज़ ऊ में आएगी। जैसे अ ऊ ऊ, इसको हम इकट्ठा पढ़ेंगे। अ ऊ ऊ, पेश को वाव के साथ मिला के ऊ की साउंड, पेश को वाव के साथ मिलाएंगे तो ऊ की साउंड आएगी। अ ऊ ऊ ऊ। द उ धू द उ दू, लह अ लह दू लह दू लह। द उ दू लह अ लह दू लह दू लह धूला। च उ चू लह अ लह चू लह चू लह चूल्हा। ल उ लू ब उ बू, क उ कू क उ कू 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 कुकू। फ उ फू ल फूल फ उ फूल फूल। ये दाल को लहदा नहीं पढ़ना हमने, ये जो है भारी अल्फाज में ध है, ये ध के ऊपर पेश है, तो ध उ धू ल धूल ध उ धू ल धूल धूल। आगे देखते हैं। ग, ये भी घ घ उ घू म अ म घू म घूमा। घ उ घू म अ म घूमा घूमा। झ उ झू म अ म झू म झूमा झूमा। ये भी ध है, ध को इकट्ठा पढ़ेंगे। ये ध उ धूप धूप ध उ धूप धूप। र उ रूप रूप र उ रूप रूप। क उ कू क कूक क उ कू क कूक। प ए पे प ए पेड़ पेड़। ये ए की जो छोटी शक्ल है, ये नीचे दो नुक्ते आगे इकट्ठा लिखते हुए ये प ए ड़ पेड़ प ए पेड़ पेड़ पेड़। दोबारा देखते हैं। उ धूला धूला चूल्हा चूल्हा। कू कू फूल फूल फ उ फूल फूल। ध उ ल धूल धूल। घ उ म घूमा घूमा घूमा। झू म झूमा झूमा। धूप 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 धूप। रूप 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 रूप। कूक 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 कूक। पेड़ पेड़
पेड़, पेड़ राइटिंग करते हैं। बहुत से मैसेज आ रहे थे कि ये बुक कौन सी है, और कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि आप हमें भिजवा देंगे। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, अपना एड्रेस भिजवा दें, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ये हमारे पाकिस्तान की 1 क्लास की उर्दू की रीडिंग बुक है, अव्वल क्लास की, पहली क्लास की, यानी कि 1 क्लास की। तो आगे हम राइटिंग को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल, वाव, सर्कल बना के नीचे रे की शेप, और ला, लाम, और यहीं से कर्व देते हुए ल, आ, ला, धूला। वाव को यहाँ से गोल करते हुए नहीं लिखना, हमने वाव का सर्कल बनाते हुए नीचे से रे की शेप रखनी है, और यहाँ से वाव जो है वो उठा होगा, 3rd लाइन को टच नहीं करेगा। आगे चूल्हा, च, ऊ, चू, ल, आ, ला। ये चे को लाइन से थोड़ा सा नीचे लाएंगे, छोटी शक्ल को, और फिर वाव अपनी जगह पे आएगा। पहले भी बताया मैंने कि वाव की छोटी शक्ल ये लाइन के बाद वाव होता है। तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे नज़र आनी चाहिए चे के साथ, ये वाली लाइन। बे के साथ हो, जैसे आगे लिखेंगे बो, तो वो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आगे ल जो है यहीं से ओवरराइट करते हुए ये बहुत इजी है। जैसे हम स्वाद लिखते हैं, ये स्वाद की इसकी पत्ती बनाते हुए इसी के ऊपर एक दफ़ा और। आगे ला, ओ, लू, लाम, छोटी शक्ल, और ये वाव की ये जो टेल पीछे है ये बनाते हुए हमने वाव लिखना है। ये वाली लाइन नज़र आनी चाहिए। बहुत से बच्चे वाव के साथ, लाम के साथ ही वाव ऐसे लिख देते हैं, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, लिखने में देखने में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ये जो लाइन है ये वाली लाइन नज़र आनी चाहिए वाव के साथ। ऐसे ही बे के साथ वाव है, तो बे, ये लाइन, और फिर वाव, बो। दोबारा देखें, बे के साथ, बे की छोटी शक्ल ये ऊपर टच नहीं करेगी फर्स्ट लाइन को, क्योंकि बे की छोटी शक्ल है। अगर लाम होगा तो ऊपर हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका लाम नहीं है, ये बे की छोटी शक्ल है, तो थोड़ी नीचे से शुरू करेंगे। मैं अक्सर बच्चों को ऐसे समझा देती हूँ कि जिसके साथ नुकात लगाने, नुक्ता लगाने, चाहे वो नून है, ते है, पे है, वो हम लाइन से थोड़ा नीचे रखेंगे, ताकि हमने उसका नुक्ता लगाना है इसलिए। और जिसका नुक्ता नहीं लगाना उसको हम लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जैसे लाम, लाम वाव, गाफ वाव, ये वाले अल्फाज जिनके साथ नुकात नहीं लगाए जाते, वो फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे ही बच्चों को समझाने के लिए मैं कह देती हूँ, तो इससे भी काफ़ी उनको जो है हेल्प मिल जाती है। आगे देखते हैं, फूल, फ, उ। अब वाव जो है ये वाव की छोटी शक्ल, ठीक है, इसके साथ हमने फ लिखना है, तो ये फ जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वाव अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये देखें, कर्व के साथ लाइन से थोड़ा नीचे आएंगे, इसी को ओवरराइट करते हुए ये, और एक और, ये जो सेंटर से सेकंड लाइन नज़र आनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे करते हुए हमने वाव लिखना है। दोबारा से देखते हैं, कर्व, इसी को ओवरराइट करेंगे, ये एक और वाव अपनी जगह पे, फ, ओ,
फूल फूल फूल। आगे है धूल, तो ध है, अब ये ध के साथ ये हाफ ऊपर और हाफ नीचे, ये सेंटर से ये सेकंड लाइन नज़र आ रही है और उसके साथ वाव। यहाँ भी बच्चों को टिप मैं यही देती हूँ कि जिसके साथ हमने नकाद लगाने हैं तो उसकी ये वाली जो टेल है ये बनाएंगे, क्योंकि हमने इसके साथ कभी नून बनाना है या पे बनाना है या ते बनाना है या टे बनाना है, तो ये टेल होनी चाहिए। और अगर हमने ध र ये लिखना है तो हम ये टेल नहीं बनाएंगे। अगर नकात नहीं लगाने तो दाल के साथ या रे के र है ध है तो हम इसको ये अंदर से दाल की शेप बनाते हुए या स्वाद की शेप बनाते हुए तो हमने इसको ये ऐसे राइट करना है। धूल। आगे है घुमा, गाफ के साथ है तो ये अब फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। गाफ की छोटी शक्ल, ये भी हाफ ऊपर और हाफ नीचे लाइन से वाव अपनी जगह पे। मीम के साथ अलिफ है तो ट्रायंगल में नहीं, मीम अलिफ के साथ ट्रायंगल में नहीं आता, ये थोड़ा सा सर्कल बनाते हुए इसको अलिफ लिखेंगे और ये सेकंड लाइन को टच नहीं करेगा, थोड़ा नीचे से। इसी के साथ झूमा, जे की छोटी शक्ल झ, आगे वाव और मा, दोबारा से झ उ मा, झूमा। आगे है धूप, ध, दाल भी अगर ये लाइन से नीचे होगी तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी और बहुत से बच्चे यहाँ से भी ऊपर उठाते हैं तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। आपने लाइन से स्टार्ट करना है और लाइन पे ही इसको फिनिश करवाना है बच्चों से। ध उ प, धूप, ये कर्व के साथ और यहाँ से वर्टिकल होगा। धूप, धूप। आगे है रूप, रे के साथ वाव, रूप, रूप, ये कर्व है। आगे है कोक, काफ, वाव और ये काफ यहाँ तक वर्टिकल लाइन के बाद नहीं लिखना है, ये यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। लाइन से पहले ही आप रोकेंगे और फिर इसको यहाँ से कर्व देते हुए काफ और ये वर्टिकल यहाँ से। आगे है पेड़, पे ए ड़, पेड़, पे और ये और ये रे, पेड़। दोबारा देखेंगे पे, ये पे का शोशा, इसी को आगे करते हुए आगे रे आ गया, पे ए ड़, पेड़। और कल की राइटिंग में एक सख्त अल्फाज रह गया था लिखने वाला, तो वो आज मैं लिख देती हूँ। स, यहीं से कर्व देते हुए थोड़ा सा ये खे की छोटी शक्ल और फिर ये ते, सख्त। दोबारा देखें, सीन के 3 शोशे, तीसरा जो है वो ऐसे कर्व में आएगा, 1 2 और ये 3, और यहाँ पे खे की छोटी शक्ल जो नीचे टच नहीं होगी और ते जो है वो फिर अपनी जगह पे नीचे उसको लाइन पे लिखते हुए ते लिखेंगे और खे का नुक्ता, सख्त। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।